4 मीटर लंबी एक कार 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे 20 मीटर लंबे एक ट्रक को 10 सेकंड के भीतर ओवरटेक करना चाहती है। कार को किस स्पीड से चलाना चाहिए? आंसर पूछा है मीटर पर सेकंड में। एक कार एक ट्रक को ओवरटेक करना चाहती है। ओवरटेक करने का मतलब पीछे से आगे क्रॉस कर जाना सेम डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, आंसर मीटर पर सेकंड में बदलना है ना। देखिए हमने मान लिया कि माना कार की स्पीड s मीटर पर सेकंड है, ट्रक कितनी स्पीड से चल रहा है? 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इसे भी मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। 5/18 से गुणा, तो कितना आ गए? 10 मीटर पर सेकंड। तो कार ट्रक को ओवरटेक करना चाहती है कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। तो डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। सेम डायरेक्शन में अगर ओवरटेक करेंगे तो डिस्टेंस कितनी होगी? कार की लंबाई प्लस ट्रक की लंबाई। 4 मीटर प्लस 20 मीटर क्या आएगा? 24 मीटर। रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? सेम डायरेक्शन में s1 माइनस s2। कार फास्ट होगी ट्रक से तभी तो ओवरटेक कर पाएगी, है कि नहीं बच्चों? रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? s माइनस 10। और टाइम कितना लगना चाहिए? 10 सेकंड। बस हो गया सॉल्व। 10 से 24 2.4 और ये माइनस 10 उधर जाएगा, यानी कि कितना आ गया? 12.4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कार चलनी चाहिए। सी ऑप्शन। आइए बच्चों, मान लीजिए n वह सबसे बड़ी संख्या है जो 600, 631 और 724 को विभाजित करने पर समान शेषफल देती है। n का मान क्या है? वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है जिससे इन तीनों को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर आए? बताइए प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। क्या कॉन्सेप्ट है? दो का पेयर बना के डिफरेंस लेंगे। 600 और 631 का डिफरेंस 31। हालांकि 31 का बच्चा एक ही ऑप्शन है। आंसर इतनी देर में आंसर आ जाएगा आपका। दो का पेयर बना के डिफरेंस लेंगे। इनका डिफरेंस 31, इनका कितना है? 93। और यहां प्यारे बच्चों कितना डिफरेंस है? 724 में 600 घटाएंगे 124। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इन तीनों को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर आए। दो का पेयर बना के डिफरेंस लेंगे। इनका एचसीएफ और सबको पता है 31 का पहाड़ा है, लेकिन इतना करने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि यही 31 आ गया था। एक ही ऑप्शन 31 का फैक्टर। गजब सवाल दिया फिर से आपको। पॉइंट -4,3 से सर्कल x² + y² बराबर 1 तक की मिनिमम डिस्टेंस बताओ, न्यूनतम दूरी कितनी है? ये सर्कल है, x² + y² बराबर क्या है सचिन? 1, यानी कि 1 का स्क्वायर। अगर आप देखो तो इस सर्कल का सेंटर कहां होगा? 0 0 पे, है कि नहीं? और इस सर्कल की रेडियस क्या होगी? x² + y² बराबर r²। रेडियस कितनी है? 1। तो पूछा है पॉइंट -4,3 से सर्कल की मिनिमम डिस्टेंस। अब एक बात देखना है सचिन, मैं इस पॉइंट से सर्कल के सेंटर को मिला देता हूं। हम इस पॉइंट से सर्कल के सेंटर को मिला देते हैं। मतलब इन दोनों पॉइंट की, पॉइंट P है, ये सेंटर, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? √(x2 - x1) स्क्वायर + y2 - y1 स्क्वायर, है ना? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 5। तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है? 5। आप बोलोगे जी सर अभी को बताना, ये क्या है? ये सर्कल की रेडियस है कितनी? 1। तो इस पॉइंट से सर्कल की मिनिमम डिस्टेंस यहां से यहां तक, ये तो न्यूनतम दूरी है, कितनी बची? यार बताओ, है नहीं गजब का सवाल भाई? दिमाग लगवाया नहीं कि आपसे। ऑप्शन नंबर सी बताइए। sin थीटा + cosec थीटा का स्क्वायर + cos थीटा + sec थीटा का स्क्वायर -10 + cot का होल स्क्वायर। ठीक है जी, बताओ।